दिलीप मंडल ने बताया कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों दिया गया भारत रत्न। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर दिलीप मंडल ये लिखते हैं कि भारत देश के अंदर खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो 20% मुस्लिम आबादी है, भारतीय जनता पार्टी उस आबादी को दरकिनार करते हुए 80% जो SC ST OBC सवर्ण समाज की जो आबादी है उसको लेकर राजनीति करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं OBC और दलित समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन जैसे ही भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया, उसके तुरंत बाद ही आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान जो है भारत सरकार की तरफ से किया गया। जबकि अगर बात किया जाए लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों के आदर्श बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम जो लोग लगातार उनके लिए भारत रत्न की मांग करते रहते हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के बाद से ये कायस लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी SC ST समाज को साधने के लिए कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देने का ऐलान करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐलान न करके कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो भारत देश के अंदर राजनीति हो रही है और राजनीति के अंदर तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़े हुए हैं और इसको लेकर लगातार वो तमाम तरीके के गठबंधन भी बनाते हुए मिल रहे हैं। लेकिन आप ये साफ तौर पर देखेंगे कि ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके के जो गठबंधन बनाती है, ये गठबंधन कहीं ना कहीं अगर जमीनी स्तर पर देखे जाए तो फेल होते हुए नजर आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा ये जानती है कि जो सबसे कमजोर विपक्ष उसके लिए होगा उसको वो अपना मुख्य विपक्षी नेता घोषित करवाती है और ये काम वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं के तहत, अपना जो मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उस मीडिया के तहत करवाती है। और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी नेता या भारत देश के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की लगातार कवायद की जाती रही है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर एकमात्र वो चेहरा बसपा सुप्रीमो है जो नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में एक कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और ये भी जिस तरीके से अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात की जाए तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक पार्टी हरा सकती है तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे और उसका विश्लेषण इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब सबसे गिरी सी गिरी हालत में रहती है तब भी उसके पास 13% तक का वोट शेयर रहता है। बात किया जाए अखिलेश यादव, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में दिखाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो स्थिति है वो सर्वविदित है। बात किया जाए हिंदुत्व के नाम पर और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे तमाम जो यादव समाज का जो वोट बैंक है या अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम अगर हम मुस्लिम समाज के वोट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके से दिखाती हुई नजर आती है कि उसको इस जो वही मुस्लिम समाज का जो 20% वोट शेयर है इससे उसका कोई लेना देना भी नहीं है। इस तरीके की लगातार तो मुस्लिम समाज का जो ये वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इन सारी चीजों को हटा देने के बाद अखिलेश यादव के पास जो वोट शेयर बचेगा वो कितना होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तमाम लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव आज लड़ जाते हैं तो अखिलेश यादव का वोट शेयर खिसक कर कहीं ना कहीं 3 से 4% रह जाएगा। वहीं बात किया जाए अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी जो वोट शेयर की बात किया जाए, कांग्रेस की जो स्थिति देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ना के बराबर जो वोट शेयर है कांग्रेस का है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ जो ये समाज है जो SC ST OBC और तमाम सवर्ण न्याय पसंद जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। और तमाम लोगों से जब मैं बात भी करता हूं तो वो भी सोशल मीडिया पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि
हम जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, जब तक वो जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारा मोह भंग होता है तो हम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सर्व समाज के रूप में काम करती है, सर्व समाज के लिए काम करती है। ये सर्वविदित चीजें हैं, और इसी को लेकर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अगर आज कोई राजनीतिक पार्टी है जो उसको हरा सकती है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और तमाम जो बहुजन समाज है उसके अंदर इस तरीके से चीजों को प्लांट किया गया, इस तरीकों से उसको दिखाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी इन राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं अलायंस में जाती है तब तक वो जीत नहीं सकती। इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन आपको यह भी तय करना होगा कि अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा वक्त में कितना वोट शेयर है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे देश में कांग्रेस का मौजूदा वक्त में कितना वोट शेयर है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रखती हैं। लेकिन जिस तरीके से चीजें निकल कर आई, जो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं उसे कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है और बहुजन समाज को यह विश्वास दिलाया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज के तमाम लोग आपको यह कहते हुए नजर आ जाएंगे कि मायावती किसी अलायंस में शामिल नहीं हो रही, किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, इसलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कमजोर साबित होती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर आप उस चीज को गहनता से अध्ययन करेंगे तो साफ तौर पर चीजें ये स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि ये तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, वो लगातार जो उनके पास रिसोर्सेज है उनके माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करती है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की टीम है या बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उनके साथ में आना चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी चुनाव लड़ती हुई तक नहीं दिखाई देती, वो 13% अगर वोट शेयर लेकर आती है, आज वही बहुजन समाज पार्टी बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दमदारी के साथ चुनावी तैयारियां कर रही, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। वो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इसका वोट शेयर बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये बात बहुजन समाज को पता लग गई, तमाम जो न्याय पसंद समाज है उसको पता लग गई, तो कहीं ना कहीं 2007 की तरह कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब शासन सत्ता में वापसी कर सकती है। और यही बड़ी वजह है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विपक्ष हो, ये सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले के दम पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर बहुजन समाज ये सारी चीजों को समझ लेता है और उन चीजों को जान लेता है और परख लेता है, और वो जानता है कि इस बहुजन समाज पार्टी के पास में 13% वोट शेयर मौजूदा स्थिति में है, और यही अगर मायावती को लड़ता हुआ देखता है, यही 20 से 25% जाता है, और इसमें जो 20% जो मुस्लिम समाज का वोट है जिसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भी उस तरीके से मजबूत होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो अगर वो समाज देखेगा बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से और भारतीय जनता पार्टी को रोकती हुई नजर आ रही, तो ये समाज का जो वोट है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर आएगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो नहीं चाहती हैं और ना ही ये बात बहुजन समाज तक पहुंचने देना चाहती हैं, और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज उस चीज को भूल चुका है और उसका खामियाजा उसको 2007 से 12 का जो शासन काल रहा, उस शासन के बाद, उस शासन के काल के बाद का पूरा जो सिनेरियो आप देखते हो उसमें उसको भुगतता हुआ वो नजर आ रहा है। साफ तौर पर चीजें स्पष्ट होकर ये आती हैं कि अगर बहुजन समाज ये समझ जाता है कि मायावती बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, मायावती आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती हैं, तो तमाम जो वोट शेयर जो बहुजन समाज का है वो साथ में आएगा। इसके साथ साथ तमाम सवर्ण समाज का जो बीजेपी से नाराज है वो उनके साथ में जुड़कर आएगा, क्योंकि मायावती ऐसी लीडर है जिसके साथ हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का वोट शेयर उनके साथ में है। और यही बड़ी वजह है कि ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को उस तरीके से मजबूत दिखाने नहीं देना चाहती हैं, और इसका खामियाजा जो है वो बहुजन समाज पार्टी लगातार भुगतती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर में जहां पर ये कर्पूरी ठाकुर जी को वही रणनीति जो है बीजेपी ने हासिल की और वही उसी पर चलती हुई दिखाई दी। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का एकमात्र कारण यही था कि उससे जो ओबीसी समाज का जो वोट शेयर है उसे कहीं ना कहीं अपने पाले में लाया जा सके। और वहीं पर यह भी कहा जा रहा था कि एससी समाज को शायद वो माननीय कांशीराम साहब को भारत रत्न देकर एससी समाज को भी साधने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर जानती है कि ये एससी समाज है, ये जो
SC ST OBC समाज है, इसका ज्यादातर जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जातीय द्वेष के कारण मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न नहीं देने का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हो। और ये जब इससे पहले भी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी कि को भारत रत्न दिया गया, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। VP सिंह की सरकार बनाई बहुजनों ने उसके बाद, और उसमें बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपनी शर्तें रखी, उन शर्तों के बिना पर कहीं ना कहीं बाद में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। वही अब मौजूदा स्थिति है कि अगर बहुजन समाज की कोई पार्टी जो है वो शासन सत्ता में आएगी, तभी शायद बहुजन जो समाज के तमाम महापुरुष हैं उनको वो मान सम्मान और स्वाभिमान फिर से दिलाया जा सकता है, उनको दिलाया जा सकता है। यही बड़ी वजह है कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि बहुजन समाज की कोई भी पार्टी चुनाव जीतकर सामने आए। और यही बड़ी वजह है तमाम जो फर्जी जो अफवाहें और खबरें फैलाई जाती हैं और वो साफ तौर पर दिखाई भी देती हुई नजर आती हैं। लेकिन बहुजन समाज को इस पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव के साथ में कितना वोट शेयर है, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के साथ में कितना वोट शेयर है, मौजूदा वक्त में बहुजन समाज पार्टी के साथ में कितना वोट शेयर है। और ये जब चीजें ये बहुजन समाज समझ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज के सामने कोई दूसरा अन्य विकल्प निकलकर सामने आएगा और आने वाले समय में शासन सत्ता शायद बहुजन समाज के हाथ में भी जा सकती है। बहरहाल ये मेरा अपना विश्लेषण था। इस विश्लेषण पे आपका क्या कहना है? हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के लाइव के साथ, तब तक के लिए